हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो फर्स्ट पेपर है उसकी मैराथन नहीं है, ये उसका है डेमो। जी हाँ, आपको मिलने वाला है डेमो, और कैसी रहेगी मैराथन उसका डेमो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल वैसे तो आपने कमेंट किया था कि सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, तो हम वही करवाएंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर के ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना के रखे थे, तो इसको हम डेमो के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जल्दी हम शुरू करते हैं अपने मैराथन के डेमो को, और पसंद आए तो बता दीजिएगा। आगे हम आपको इसी टाइप में प्रोवाइड कराएं या इसका पैटर्न कुछ चेंज करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बौद्ध काल में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? तो क्या थी? 8 वर्ष थी बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में उपसंपदा समय जो है उपसंपदा संस्कार जो होता था उसकी समय की अवधि क्या थी? वो क्या थी? 10 वर्ष थी। तो संस्कारों से प्रश्न पूछे जाएंगे 100%। एक आध क्वेश्चन, बौद्ध मठ में प्रवेश करने के लिए निम्न संस्कार होता था। मठ में प्रवेश करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र क्या थे? आश्रम थे, गुरुकुल थे या फिर मठ थे? तो मठ इसका करेक्ट विकल्प बनेगा। वहीं आश्रम और गुरुकुल किसमें थे? वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे। और अगर हम बात करें मध्यकाल में या मुगल काल या मुस्लिम काल, कोई भी काल दिया जा सकता है नाम से, तो उसमें मदरसा और मकतब थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न है, भिक्षु रूप में ज्ञानार्जन के लिए निम्न में संस्कार होता था। देखिए, जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी उसमें जब भिक्षु रूप ग्रहण किया जाता था उस समय ज्ञान अर्जन के लिए कौन सा संस्कार होता था? उपसंपदा संस्कार होता था। जबकि शिक्षा आरंभ करने के समय होता था प्रविज्जा संस्कार, और वहीं बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता था ये मुस्लिम कालीन शिक्षा में होता था। और उपनयन कब होता था? वैदिक काल में। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रवज्जा संस्कार किस काल से संबंध है? बौद्ध काल से, हमने बता ही दिया है। तो यहाँ पर जब आप कई चीज़ें देखिए, फर्स्ट पेपर की प्रॉब्लम ये है कई चीज़ें आपकी मिक्स हो सकती हैं ना, मतलब याद तो करेंगे, आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे, बट उसमें आप कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ध्यान रहे, सतर्क रहिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, मुगल काल में शिक्षा के केंद्र को किस नाम से जाना जाता था? मदरसा, मकतब, जिसमें कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में स्नातक शिक्षा की अवधि होती थी। देखिए, जनरली वैदिक काल में 12 वर्ष होती थी, लेकिन जहाँ पर एक वेद को ज्ञान को जब एक वेद का ज्ञान दिया जाता था वो 12 वर्ष होता था। 2 वेदों के ज्ञान जब लिया जाता था किसी के द्वारा तो उम्र 24 वर्ष होती थी उसकी शिक्षा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, जो एक वेद का ज्ञान ग्रहण करता था उसे स्नातक कहा जाता था, ठीक है, स्नातक। और जो 48 वर्ष का ज्ञान लेता था उसे आदित्य कहा जाता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आदित्य और स्नातक ये दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वेदांगों की संख्या है। वेदांगों की संख्या कितनी है? यहाँ पर वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है, मकतब में सबसे पहले क्या सिखाया जाता था? तो मकतब में सबसे पहले सिखाया जाता था लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, निम्न में वेदांग नहीं है। वेदांग कौन सा नहीं है? ये देखिए, यहाँ पर एक वेद आपको दिख रहा है, बाकी सब आपके वेदांग हैं। तो आपको वेदों के नाम चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों याद होने चाहिए, और वेदांग आपको सारे याद होने चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल में शिशु को कितने प्रकार की उपाधियां दी जाती थी? तो वैदिक काल में शिशु को 4 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। चूड़ाकर्म संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार कितने वर्ष में होता है? कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। चूड़ाकर्म संस्कार कितने वर्षों में? 5 वर्षों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवज्जा संस्कार के समय कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? सिद्ध रस्तु के जो बाल पोथी थी ये पढ़ाई जाती थी, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने करी थी। कलकत्ता में स्थित मदरसे की स्थापना कब की गई? 1781 में कलकत्ते में स्थित मदरसा की स्थापना करी गई। बिस्मिल्लाह संस्कार की रस्म को पूर्ण करने की अवधि 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ तथा विहारों में महिला भिक्षिकाओं को क्या कहा जाता था?
इनको क्या कहा जाता था? उपान्या अर्थात उपाध्याय कहा जाता था। नेक्स्ट है संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। सबसे प्राचीन भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमाकर। वैदिक काल में होने वाले विद्यारंभ संस्कार को कहते हैं, क्या कहते हैं? चूड़ाकर्म संस्कार बोलते थे। नेक्स्ट है प्रब्जा संस्कार के बाद बालक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रब्जा संस्कार के बाद श्रमण या शमानेर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किन भाषाओं की प्रधानता थी? तो अरबी और फारसी भाषाओं की प्रधानता थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का विचार किसके मन में आया था? तो चार्ल्स ग्रांट के मन में आधुनिक शिक्षा का विचार आया था, या फिर आधुनिक शिक्षा का प्रणेता भी कह सकते हैं। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण जब भारत की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन अगर जब आए बंगाल की बात तब आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। तो ये ध्यान रखिएगा, बंगाल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स, और जब भारत की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक के द्वारा शिक्षा विवाद को खत्म करने के लिए किस समिति का गठन हुआ? तो लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, जिसने क्या किया कि काफ़ी शिक्षा के में कई कार्य किए। एडम ने बिहार तथा बंगाल की शिक्षा स्थिति का अध्ययन करके कितने प्रतिवेदन दिए थे? तो 3 प्रतिवेदन दिए थे। एडम ने पहला प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 1 जुलाई सन 1835 को। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिक्षा संबंधी नया घोषणा पत्र कब आया? तो 19 जुलाई 1854 को आया। नेक्स्ट, चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्र को कहा गया था? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 100% क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लीजिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स का घोषणा पत्र। मतलब क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे तो इस पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, चार्ल्स वुड। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड्स का घोषणा पत्र। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड का घोषणा पत्र, या फिर चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत किए गए, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया है। तो आपको याद रखना है, वुड के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हंटर कमीशन का गठन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ, 1882 में। हर्टांग समिति का गठन कब हुआ? 1929 में हुआ हर्टांग समिति का गठन, और इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हर्टांग जी थे। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले ने आधुनिक शिक्षा पर जो विवरण प्रस्तुत किया उसे क्या कहा गया? तो मैकाले विवरण पत्र कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? 1835 में। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव कब रखा? 11 मार्च सन 1904 लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की निष्क्रियता को देखकर गोखले ने कब विधेयक प्रस्तुत किया? तो गोखले विधेयक आपको याद रखना है, इसका सन 1911, जिसे गोखले बिल के नाम से भी जाना जाता है। गोखले बिल के विरोधी कौन थे? तो हर्टांग बटलर इसके गोखले बिल के विरोधी थे। गोखले बिल के समर्थन में कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना इसके समर्थन में थे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये फिलहाल ये मैराथन का डेमो है ना। ऐसे अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसे आपको मैराथन चाहिए, इसी टाइप में, या फिर इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, या एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या ऐसे ही हम आपको करा दें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।